हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते थे हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल। तो डिजिटल में मैं अभी आप लोगों को बताया लॉजिक गेट्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बना चुका हूँ। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इतने प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आईएएस एंड गेट में। क्या? मिनिमाइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको मिनिमाइज करना होगा। फिर इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट में एक मिनिमल फॉर्म होता है, एक कैनोनिकल फॉर्म होता है। अभी मैं बताऊंगा मिनिमल और कैनोनिकल का मतलब क्या है। क्लियर? फिर थर्ड है आपका पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसा कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसको मिन टर्म में भी बोलते हैं, इसको मैक्स टर्म में भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें ये मिनिमल फॉर्म हो गया, इसमें भी कैनोनिकल फॉर्म हो गया। मिनिमल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म क्या हो मैं बताऊंगा अभी। क्लियर? फिर इसके बाद डुअल है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, फिर वेन डायग्राम है, ट्रूथ टेबल है, स्विचिंग फंक्शन है, स्टेटमेंट है, के मैप है, के मैप में एसओपी है एंड पीओएस है। इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी आता है, एंड प्राइम इंप्लीकेंट कैलकुलेट करने के लिए आता है। इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट एंड मिनिमाइजेशन। के मैप से तीन चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ठीक है, फिर इसके बाद प्राइम इंप्लीकेंट, फिर इसके बाद आपका मिनिमाइजेशन, ठीक है, फिर इसके बाद आपका के मैप में दो पार्ट होता है, एसओपी पोस्ट, जैसा कि आप लोग इससे फैमिलियर है। फिर एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को सॉल्व करके आंसर देना होता है। फिर इसके बाद एक स्विचिंग फंक्शन होता है, बहुत स्विच ऐसे लगी होती है, उन स्विच को सॉल्व करके आउटपुट देना होता है कि वो स्विच कैसे फंक्शन करेंगी और किस कैसे कैसे डिपेंड करेंगे। फिर एक ट्रूथ टेबल दिया रहता है, वो ट्रूथ टेबल से सॉल्व करके आउटपुट देना रहता है। ठीक है, फिर वेन डायग्राम से आपको वेन डायग्राम में कुछ पार्ट आपका वो शैडो किया रहेगा, उसके बाद उसका आउटपुट देना रहता है। फिर कॉम्प्लीमेंट एक दिया रहता है, कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आते हैं। फिर डुअल रहता है, डुअल का क्वेश्चन रहता है, उससे आते हैं। पॉज से और एसओपी से और मिनिमाइजेशन। जैसा कि मिनिमाइजेशन आप गिवन एक्सप्रेशन में ऑलरेडी डिटेल में तुम लोगों को बता चुका हूं। फिर दूसरा मैंने बता चुका हूं तुम्हें डुअल। डुअल थ्योरम में भी मैं बता चुका हूं, ये डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखिएगा, ये डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैं बताया हूं कि चाहे डुअल हो, ये देखिए डुअल हो तो इसमें ए एंड लॉजिक आपके क्या होती है, एंड लॉजिक चेंज टू आपकी और लॉजिक में हो जाती है, और वन चेंज टू जीरो, एंड जीरो है तो वन में हो जाएगा। क्लियर? लिटरल आर सेम, ये डुअल में होता है। क्लियर? और कॉम्प्लीमेंट में आपका होता है, जो मैं बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना होता है, या इसी को डिमॉर्गन्स थ्योरम ही बोलते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो ये क्या बोलते हैं, ये भी कहता है एंड लॉजिक चेंज टू आर लॉजिक। क्लियर? वन चेंज टू जीरो, जीरो चेंज टू वन, एंड लिटरल आर कॉम्प्लीमेंटेड। दोनों में डिफरेंस देखिए, लिटरल आर कॉम्प्लीमेंटेड। क्लियर? तो ये डुअल में भी बता चुका हूं एंड कॉम्प्लीमेंट भी बता चुका हूं। वेन डायग्राम का मैं हल्का सा जिक्र किया था, तो ये दोनों पार्ट जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट किसी का कैलकुलेट करना होगा तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए। जिस फॉर एग्जांपल अगर a प्लस ए बार बी है, इसका मैंने कह दिया डुअल निकालो, तो डुअल आप निकाल लेंगे, a डॉट करेंगे a बार एंड प्लस क्या कर देंगे b, ये कर देंगे। अरे ये तो करेंगे आप। फिर इसको सिंप्लीफाई करके आप ये लिख सकते हैं, देखिए a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए भी कर सकते हैं। ए बार ये जीरो हो जाएगा प्लस ए भी हो जाएगा, तो इसका डुअल आप कैलकुलेट कर लेंगे, ए भी आ जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए इसी का अगर हमें a प्लस ए बार बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना रहता है, होल का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बताया हूं a, यहाँ डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे a लिखिए, यहाँ पे डॉट है तो प्लस लिख दीजिए, और कहा लिटरल और कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था, एक और कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट, और ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट। तो चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट a, और ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस, और ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट डॉट। ठीक है?
तो सिंप्लीफाई करके देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका ए बी आया डुअल। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। क्लियर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 4 5 तो मैं कंप्लीट कर दिया, इसको मैं हटा दिया, ठीक है, बोर्ड से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 4 5 कंप्लीट हो गया आपका। बुलियन एक्सप्रेशन भी गिवन मिनिमाइजेशन, बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करते हैं मैं वो बता चुका हूं। एंड और लॉजिक से कैसे कंप्लीट करते हैं वो भी आपको लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, फिर वेन डायग्राम भी मैं हल्का से आपको आइडिया दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल अगर मैं ले 2 वेरिएबल, तो ध्यान दीजिएगा वेन डायग्राम में बनाने चल रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है, आपने कोई ए ले लिया और ये बी ले लिया, एक आपने सेट ए ले लिया और ये बी ले लिया, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपके पास ए है और ये है आपका बी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था दोनों में जो कॉमन हो, देखो ये पोर्शन में क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन फॉलो करता है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। कौन फॉलो करता है, इंटरसेक्शन। ए बी हो एंड बी हो तो एंड लॉजिक, ए डॉट क्या होगा, बी। समझ गए, आपको पहले बताया था कि ये देखिए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन हो, ए भी हो बी हो, ए के भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो, दोनों कॉमन है, तो इसको ए डॉट बी कॉमन को इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर, ये देखिए ये बाहर, इन दोनों के बाहर न ए हो और न बी हो, ये फॉलो करता है। देखिए बाहर न ए भी है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए इस वाले में, देखिए जो इतना बचा हुआ पार्ट, इसमें बी हो लेकिन ए न हो। क्लियर, तब ये ट्रू होगा। इस वाले में आप देखिए ए है लेकिन बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसा कि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी केवल फुटबॉल खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी आपका केवल क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे मैंने लगाया है। ये देखिए ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, और ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों नहीं खेलते हैं। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपका केवल ओनली क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। और ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल आपका फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर, तो उससे वही लॉजिक लगा है, और दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू मिलता है। तो देखिए इसमें ए भी है बी भी है, तभी दोनों ए भी ट्रू है ए भी ट्रू है, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन है तो इसलिए एंड लॉजिक लगा दिया हमने। क्लियर, इसी तरह यहाँ पे बी हो और ए ना हो तभी ये ट्रू है इसमें, तो बी डॉट ए कर दिया। अब देखिए ये तो आपका वेन डायग्राम हो गया, ये क्या बन गया, वेन डायग्राम 2 वेरिएबल का। अगर सबको ऐड करूं मैं, देखो तो 1 आ जाएगा, ए बार ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके दे सकते हो बुलियन से। ये देखो इसमें दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी बार आ जाएगा। क्लियर, इसमें क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है तो इसमें ले लो तो ये हो जाएगा बी बार प्लस बी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये प्लस ए बार बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए प्रूफ हो गया, सारी पॉसिबिलिटी हो जाए, 2 है सारी पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा 1। क्लियर, ट्रू हो गया। तो इस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैं 3 वाला एक बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 तक ही अभी तक आईएएस में पूछा जा चुका है, तो 3 तक ही बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे, 4 का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए आईएएस के पेपर में भी 4 कभी नहीं पूछा जाता। क्लियर, ये देखिए 3 का मैंने ले लिया। ठीक है, ये ए ले लिया और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो ऊपर का मैं 2 का हटा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा 2 का हटा देता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई मैं करके ऐसे बना देता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए मैं जो शैडो किया हूं, ये क्या है, ये ए डॉट बी डॉट सी है। इसके बाहर जो है ये वाला पोर्शन, ये है ए बार बी बार सी बार है।
और प्लस ये देखिए मैं कर दिया ए बार बी बार एंड सी बार कर दिया। फिर देखिए ए पोर्शन में ए बी हो लेकिन सी ना हो, ए हो बी हो लेकिन सी ना हो, ठीक है। ये वाले पोर्शन में ए सी हो लेकिन बी ना हो, ए बी ना हो सी हो, ठीक है। और देखिए इस वाले पोर्शन में ए बी सी हो, ए ना हो और बी सी हो, ठीक है। कितने हो गए आप बताइए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है। तो आपने इतना तो बता दिया। फिर इसके बाद एक ये देखिए हमने बताया इसमें एक ए हो बी एंड सी ना हो इसमें, ठीक है। एक बी हो ए एंड सी ना हो, एक में ए एंड बी ना हो एंड सी हो। तो इस तरह कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इसमें ए हो बी और सी ना हो, इसमें बी हो ए एंड सी ना हो, इसमें सी हो ए एंड बी ना हो। क्लियर? तो इस तरह से इक्वल टू इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा। क्लियर? तो जब भी कुछ पूछा जाएगा उतने पोर्शन के लिए, अगर कोई ये पूछ दे, ये देखिए इस तरह से डार्क करके, ये इस तरह ये डार्क कर दे इस तरह से, ठीक है। ये डार्क कर दे और आपको ये डार्क कर दे, करा इसका मिनिमाइजेशन बताओ, ये क्या आंसर आएगा? ये देखिए, तो आप बताइए, ये तो पूरा ए है, ए लिख दीजिए, बहुत सिंपल। देखिए ए और देखिए ये पूरा ए हो गया, और ये पोर्शन जो है ये पोर्शन कौन सा है? इसमें बी हो लेकिन ए न हो न सी हो, ये इस तरह से कर सकते हो। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। अरे भाई देखो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें क्या हो? बी हो न ए हो न सी हो। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, ये पूरा ए मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, ए प्लस ए बार एंड ये लिख दो बी सी बार, ये तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ए प्लस ए बार बी वाला, और ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के इक्वल होता है। सेम वही प्रोसेस मैंने यहां लगा दिया, ए प्लस ये देखिए ए बार है तो ये क्या हो जाएगा? बी सी बार। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम भी समझ गए, तो वेन डायग्राम को भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। वेन डायग्राम से भी मैं हटा दिया। फिर इसके बाद आपका आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब आपको ए दिया है बी दिया है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये देखिए ट्रुथ टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बताता हूं। ये देखिए ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है एंड ये 1 1 है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ 0 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 0 दिया है। अब इसको कह रहे सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ट्रुथ टेबल में भी देखो दो चीज होता है, अगर 1 लॉजिक को लेना है तो 1 के सामने वाले एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, तो एसओपी फॉलो करेंगे। अगर 1 आउटपुट लेना है मतलब मिन टर्म लेना है, ठीक है, ये 1 है, 1 को तो आप लेना है, तो ये बताइए इसको फॉलो करेंगे तो y इक्वल टू कैसे लिखेंगे? ये देखिए 1 वाले को कंसीडर करिए, तो ए 1 वाले में ए को 0 को ए बार लिखते हैं, तो ये बार मैंने लिख दिया, डॉट ये क्या हो गया? बी प्लस ये आपका क्या है? एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। इधर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे? ए, और ये क्या लिखेंगे? बी बार। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सक्लूजिंग बी आता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर सेम एक्सप्रेशन को मैं पॉज से सॉल्व करूं, पॉज एक्सप्रेशन से, तो ये देखिए 0 को मैं कंसीडर करूंगा, 0 को कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा ए बार एंड प्लस ये क्या लिखूंगा? ए, और यहाँ पे लिखूंगा बी, क्योंकि ए 0 में इसको 0 को ए लिखा जाता है एंड 1 को ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, तो ए प्लस बी हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ सम। मैं बात कर रहा हूं, यहाँ 0 है तो क्या लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे? प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो थ्योरम लगा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बी बार आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा ए बार बी आ जाएगा। ये सिंपल आपका क्या हो गया? ए एक्सक्लूजिंग बी आ गया। तो दोनों से देखिए आंसर सेम आया,
तो ये बुलियन एक्सप्रेशन या ट्रुथ टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक हमने एक एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन देखिए, ये गेट में आया हुआ है, ठीक है। अब इसी को मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ये देखिए गेट में ये भी आया हुआ है आपके, कि आपके पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है, और एक्सप्रेशन ये है, ये 0 0 0 है, ये 0 0 1 है, ये 0 1 0 है, एंड 0 1 1 है, 1 0 0 है, 1 0 1 है, 1 1 0 है, 1 1 1 है, ये दिया है, ठीक है। एक्सप्रेशन में 0 1 दिया है, 1 दिया है, यहाँ 0 दिया है, यहाँ 0 दिया है, नहीं यहाँ पे 1 दिया है, फिर इसके बाद यहाँ 1 दिया है, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है, ये दिया है। कह रहा कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप सिंपल y लिखोगे, y लिखोगे तो यहाँ पे 1 आया है, तो 1 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, a बार b बार c प्लस, ये देखिए वहां 1 आया तो क्या लिखोगे, a बार एंड b c बार लिखोगे प्लस, यहाँ 1 आया है तो इसके लिए क्या लिखोगे, a एंड b बार एंड c बार प्लस, इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे a b c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बुलियन एक्सप्रेशन बन गया हमारा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो इसमें से c कॉमन ले लो, इसमें से c कॉमन ले लो, तो आ जाएगा a बार b बार और ये आ जाएगा c एंड और सॉरी a बार प्लस आ जाएगा आपका a b, ब्रैकेट के बाहर c कर लीजिए प्लस, इसमें से देखिए इसमें से a बार एंड b प्लस a एंड b बार और ब्रैकेट के बाहर c बार कॉमन ले लीजिए, तो y इक्वल टू आ जाएगा, इसको मान लीजिए p, तो ये आ जाएगा p, ये नहीं इसको मानिए ये आ जाएगा, ये बताइए a एक्सक्लूजिंग b का कॉम्प्लीमेंट आएगा इनटू c, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा a एक्सक्लूजिंग b और इसके बाद c कॉम्प्लीमेंट, तो ये फिर से a एक्सक्लूजिंग b बन गया क्योंकि इसको p बार और ये c कर दीजिए प्लस ये हो जाएगा p एंड c बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा p एक्सक्लूजिंग क्या आ जाएगा c, p की वैल्यू रख दीजिए, a एक्सक्लूजिंग b एक्सक्लूजिंग क्या आ जाएगा c। तो ये देखिए इस तरह से भी जब हमें ट्रुथ टेबल दिया रहेगा तो उससे हम मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, सेम एक्सप्रेशन उससे करेंगे, किससे, जहां जहां जीरो है उससे करके आप देखिएगा यही आंसर आएगा, क्लियर। तो हम ट्रुथ टेबल का भी फिनिश कर दिए, ट्रुथ टेबल वाला भी हमारा जो क्वेश्चन आता है आईएएस में उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन क्या आते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कि 3 इस तरह से हैं, ए बी सी, 3 इनपुट हैं, स्टेटमेंट सुनिएगा, 3 इनपुट हैं, तीनों जब मेजॉरिटी चार्ज आप इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, ये है, क्लियर। तब उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप 3 इनपुट लेंगे 0 0, फिर 0 0 1, 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, ठीक है, फिर 1 0 1, 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये ले लेंगे आप, ठीक है। 3 इनपुट ले लिए और ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, स्टेटमेंट मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप समझिए, स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहेगा कि मैं हमारे पास एक कोई फंक्शन है जिसमें 3 इनपुट है, तीनों इनपुट में जब मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इनपुट 1 हो तब आउटपुट हमारा 1 मिले, तो उसका लॉजिक आप इंप्लीमेंट करिए उसको। तो आप 3 इनपुट आप ले लेंगे, तीनों का सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। फिर कह रहा है जहां पे इनपुट मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी जहां पे 1 हो, तो यहाँ पे मेजॉरिटी 1 है तो यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे मेजॉरिटी 1 है तो यहाँ भर दीजिए, यहाँ पे मेजॉरिटी 1 है तो यहाँ भर दीजिए, यहाँ मेजॉरिटी 1 है वहां भर दीजिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्लियर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप देखिए ये सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू आएगा आपका, ये देखिए ये आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, a बार आ जाएगा b बार एंड c बार प्लस, ये देखिए ये एक आ रहा है तो ये लिखोगे a और ये आ जाएगा b बार एंड c लिखोगे प्लस, ये देखिए ये लिखोगे a b एंड ये आ जाएगा c बार और यहाँ पे लिखोगे a b c, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन आप लिख दोगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूं, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा।
4 एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। और ये एक्सप्रेशन जो y इक्वल टू आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा, आप लोगों को बता देता हूँ जानने के लिए। y ये एक्सप्रेशन जो आएगा मेन टर्म में, ये आएगा समेशन स्मॉल m इक्वल टू 3567 3567। क्लियर? 3567 पे ही होगा। देखो ये 3 है और ये कितना है 5 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 7। तो ये आपका फुल एडर का कैरी होता है, फुल एडर का कैरी होता है आगे चल के। लेकिन देखिए ये पेपर में आईएएस में इस तरह से लैंग्वेज के टर्म में पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान। बताइए कैसे करेंगे, आप बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार कहाँ पे और ये सी बार है, तो दोनों में सी बार कॉमन ले लो। अरे यार समझ रहे हो कि नहीं, ये कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे सभी लोग करिएगा। यहाँ पे ए बी इसमें से कॉमन लेंगे तो सी सी बार खत्म हो जाएगा, तो ए बी बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ से ए सी कॉमन लेंगे, ए सी में तो बी बी बार खत्म हो जाएगा, तो बी सी बच जाएगा। फिर देखिए इन दोनों में से आपका ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करिएगा, ये आपका एक्सप्रेशन। ये मैंने ये गलत लिख दिया है क्योंकि ये एक्सप्रेशन में मुझे आना चाहिए 3 है ना, तो ये बार बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे बी सी कॉमन इसमें से ले लीजिएगा तो आ जाएगा बी सी हो जाएगा। फिर इसमें से आप ए सी कॉमन, इसमें से ए बी कॉमन, तो ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फुल एडर का कैरी होता है, फुल एडर का कैरी होता है, इसीलिए ये आईएएस के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका समेशन स्मॉल m इक्वल टू आप याद रखिए 3 5 क्या होता है 6 7। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज कैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 9 पोजीशन जो था स्टेटमेंट स्विच वाला हम बताएंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे क्या टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब लॉजिक फैमिली जब पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे। अब हमारे पास ये बचते हैं कि मैप बचता है, एसओपी एंड पॉस, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। तो ये सारे प्रोसेस हैं इसी क्वेश्चन को करने के। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका